भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश मंत्री हरीश गुज्जर ने कहा कि भारत का गौरव तिरंगा झंडा देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने का प्रतीक है। कालका रेलवे ग्राउंड से अपनी तिरंगा यात्रा शुरू करने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए हरीश गुज्जर ने कहा कि तिरंगा झंडा हर भारतीय के लिए सम्मान का पात्र है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में देशभक्तों ने अपना बलिदान देकर भारतीय ध्वज का सम्मान बरकरार रखा है। केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तिरंगे झंडे का सम्मान विदेशी स्तर पर स्थापित किया है। आश्चर्य की बात यह थी कि भारी बारिश के बावजूद लोगों ने इस यात्रा को पूरा समर्थन दिया। मंदिर के बाहर भी भारी गिनती में मौजूद महिलाओं ने गुज्जर के राखी बांधकर उनकी यात्रा में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित में बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा राज्य की बीजेपी सरकार ने भी हरियाणा के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य में किए गए विकास कार्यों की बदौलत यह स्पष्ट हो गया है कि अगली बार भी राज्य में भाजपा की ही सरकार बनेगी। सबसे पहले तो पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा ली गई है, तो हर एक विधानसभा में हर एक जिले में तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ और युवाओं का उत्साह देख के युवाओं ने एक निर्णय लिया कि हमें कालका में तिरंगा यात्रा निकाल लिया और माँ काली के मंदिर जाके वहां मत्था टेक के यात्रा को इस यात्रा खत्म करना है और कालका के विकास के लिए प्रार्थना करनी है माँ काली से कि ज्यादा से ज्यादा कालका का विकास और युवा मजबूत हो। तो जैसे कि सुबह से बारिश लगी हुई है, युवा फिर भी आपके साथ चल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो आप लोग तो देख ही सकते हो, इतनी भीड़, इतना जो जनसैलाब उमड़ा है, ये युवाओं का जोश। जो युवा, अगर हम देखते हैं कई बार युवा की बात करते हैं तो युवा के बोल देते हैं युवा तो भविष्य है, लेकिन ये जो युवा है ये आज का युवा है, ये अपना भविष्य और अपना वर्तमान तय करने वाला युवा है, ये भूतकाल में जीने वाला युवा नहीं है। इतनी संख्या में जो युवा है हर गांव हर ढाणी से उठ के वो तिरंगे के सम्मान में और अपने भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उसको सुनिश्चित किया जाए कि कालका विधानसभा कैसे और मजबूत बनाया जाए। तो आने वाले विधानसभा आने वाले और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखोगे नायब सिंह सैनी जी की जो नीति है, जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी लग रही है, 7400 तो अभी पीजीटी टीचर की भर्ती हुई है और अगर आप देखोगे अभी 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। तो ऐसे जो हमारे नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे लोगों से जो मिलते हैं, तो उनकी वजह से फिर से ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का उठ रहा है, मजबूती के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। हरीश जी, आपकी यात्रा कल सीएम साहब भी यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या आप उसका क्या संदेश कहना चाहेंगे? जो सीएम साहब कल यहाँ तिरंगा यात्रा निकलेगी उसमें भी इतना ही जनसैलाब आएगा, इतना ही जनसैलाब उमड़ेगा और मजबूती के साथ युवा सीएम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर